नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मूनलिट टेल्स में, जहां रात की रूहानी चांदनी और कहानी की मध्यम सी आवाज मिलकर आपको एक शांत, मीठे नींद भरे सफर पर ले चलती है। यहां हर कहानी इतनी हल्की और सूदिंग होगी कि आप पलकों पर बारीक से पंख लगने का एहसास करेंगे और धीरे धीरे अपनी चिंताओं को पीछे छोड़ते हुए एक खूबसूरत सपने की ओर बढ़ेंगे। चाहे दिन भर की भागदौड़ हो या मन के विचारों का शोर, मूनलिट टेल्स पर हम लाते हैं शांत, दिल को छू लेने वाले और नींद को गले लगाने वाले किस्से। तो आज रात अपनी चादर में आराम से लेट जाइए, हेडफोन लगाइए और हमारे साथ इस कहानी यात्रा की शुरुआत कीजिए। सदस्यता लेना न भूलें, क्योंकि हर रात एक नई कहानी, एक नया सपना आपके इंतजार में होगा। शुभ रात्रि और मीठे सपने। कहते हैं इंसान बदल सकता है, वक्त बदल सकता है, लेकिन एक वफादार कुत्ता कभी नहीं बदलता। आज की कहानी है शेरू की, एक ऐसे कुत्ते की जिसने अपने मालिक के लिए वो कर दिखाया जो कोई इंसान भी नहीं कर पाया। पहला भाग, गांव की सुबह और मासूम दोस्ती। पक्षियों की चहचहाहट, गायों की घंटियां। नारायणपुर नाम के छोटे से गांव में रहता था रामू काका, एक गरीब किसान। उनकी जिंदगी बहुत सादी थी, मिट्टी का घर, थोड़ी सी जमीन और खेत में मेहनत। उनके पास था उनका सबसे प्यारा साथी शेरू। शेरू कोई आम कुत्ता नहीं था। भूरी चमड़ी, बड़ी बड़ी आंखें और हमेशा हिलती हुई पूंछ। जब भी रामू काका खेत जाते, शेरू उनके साथ साथ चलता। धूप हो, बारिश हो या ठंडी सर्दी की सुबह, शेरू हमेशा साथ रहता। हल्की मुस्कान वाली संगीत। रामू काका अक्सर कहते, शेरू तू तो मेरे बेटे जैसा है। और शेरू अपनी पूंछ हिलाते हुए जैसे कहता, हाँ मालिक, मैं हमेशा आपके साथ हूं। दूसरा भाग, गांव में आई मुसीबत। एक दिन गांव में अफवाह फैली, पास के जंगल में भेड़ियों का झुंड आ गया है। रात को कई लोगों के जानवर गायब होने लगे। गांव वाले डरने लगे। रामू काका के खेत के पास भी भेड़ियों के निशान दिखने लगे। रामू काका ने सोचा, अब तो रात में खेत की रखवाली करनी पड़ेगी। उस रात रामू काका लालटेन लेकर खेत गए, साथ में शेरू भी। रात बहुत शांत थी, बस कभी कभी झींगुरों की आवाज और दूर कहीं भेड़ियों की हुआ। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। रामू काका ने लालटेन उठाई। दो चमकती आंखें। भेड़िया। रामू काका कुछ समझ पाते इससे पहले ही शेरू झपटा। भेड़िया भागा, लेकिन शेरू पीछे से उसे खेत की बाड़ तक दौड़ाता गया। उस रात रामू काका बच गए और गांव में पहली बार किसी ने भेड़िया नहीं देखा। तीसरा भाग, तूफानी रात। कई दिन बीते। गांव में बारिश का मौसम आया। आसमान में काले बादल छाए थे। बिजलियां चमक रही थी। रामू काका अपने घर में थे, लेकिन अचानक बिजली चली गई। पास के तालाब का पानी बढ़ने लगा। रामू काका का घर नीचा था। पानी अंदर आने लगा। रामू काका कोने में फंस गए। वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। शेरू ने देखा, दरवाजा बंद है। वो कूदकर खिड़की के बाहर गया और जोर जोर से भौंकने लगा। गांव वाले शोर सुनकर आए। उन्होंने देखा, शेरू बार बार पानी में डूबता, फिर ऊपर आता, फिर भौंकता। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा, तो रामू काका बेहोश पड़े थे।
शेरू ने उनका कपड़ा पकड़कर खींचता रहा। आखिरकार वो रामू काका को बाहर खींच लाया। रामू काका की जान बच गई, लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा, शेरू वहीं बैठा था, सांस ले रहा था और फिर चुपचाप लेट गया। चौथा भाग, गांव की यादें। रामू काका ने आंसू भरे आंखों से कहा, शेरू बेटा उठो, देखो मैं ठीक हूं। लेकिन शेरू नहीं उठा। गांव वाले भी रो पड़े। किसी ने कहा, आज इस गांव ने एक सच्चा रखवाला खो दिया है। रामू काका ने शेरू को अपने खेत के कोने में दफनाया, वहीं जहां वो हर दिन बैठा करता था। उस जगह एक नीम का पेड़ था। समय बीता, पेड़ बड़ा हुआ। लोग कहते हैं, जब हवा चलती है तो उस पेड़ की पत्तियां ऐसे हिलती हैं जैसे कोई पूंछ हिला रहा हो। पांचवा भाग, सालों बाद। कई साल गुजर गए। अब रामू काका बूढ़े हो चुके थे। गांव के बच्चे जब उस नीम के पेड़ के नीचे खेलते तो रामू काका मुस्कुराकर कहते, यहीं रहता था मेरा शेरू, गांव का सबसे बहादुर कुत्ता। कभी कभी रात को जब हवा तेज चलती तो नीम के पेड़ के पास से किसी के भौंकने की हल्की आवाज आती। लोग कहते, शेरू अब भी यहां है, अपने मालिक की रखवाली कर रहा है। अंतिम भाग, संदेश। नैरेटर धीमी भावुक आवाज में। वक्त गुजर जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन सच्ची वफादारी कभी नहीं मरती। शेरू ने सिखाया कि प्यार और निष्ठा के लिए बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी एक नजर, एक पूंछ का हिलना, एक भौंक, इतना ही काफी होता है यह कहने के लिए, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। धीरे धीरे संगीत खत्म होता है। स्क्रीन पर फेड आउट, समर्पित सभी वफादार साथियों के नाम।